नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल आपको आज के वीडियो में QRMP क्वार्टरली रिटर्न विद मंथली पेमेंट स्कीम अंडर जीएसटी पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो जीएसटी पोर्टल पे डाला गया है उसके बारे में मैं बातें करूंगा। क्योंकि ये स्कीम नया है तो टैक्स पेयर्स को काफी परेशानी हो रही है, तो उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि स्कीम है क्या। उन्हें मंथली GSTR 3B फाइल करने की आदत पड़ी हुई है, मंथली और क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करने की आदत है। तो अभी जस्ट जो स्कीम चेंज हुआ है, हालांकि सिंप्लीफाइड स्कीम है, लेकिन अभी टैक्स पेयर को थोड़ा समझने में अभी परेशानी हो रही है, काफी लोग कंफ्यूज हैं। तो इसको लेकर जीएसटी पोर्टल पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन उन्होंने डिपार्टमेंट ने GRMP स्कीम पे डाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि QRMP स्कीम होता क्या है और इसके क्या बेनिफिट क्या है। तो जैसा कि डिपार्टमेंट ने अपने FAQs में कहा है कि QRMP स्कीम जो है सिंप्लीफाई कंप्लायंस है स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, और जिसके जो एग्रीगेट टर्नओवर एक पैन पे अगर अप टू 5 करोड़ तक है वो इसको ऑप्ट कर सकता है क्वार्टरली GSTR 1 और GSTR 3B फाइलिंग। और देखिए रिटर्न का नाम है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, मतलब रिटर्न आपकी क्वार्टरली जाएगी, पेमेंट आपको मंथली करना होगा। तो जो मंथली जो पेमेंट जो करना है, अब इसमें एक चालान है, चालान का नाम है GSTR PMT 06, तो उसके द्वारा आपको पेमेंट करना है। तो ये कर रहे हैं कि सिस्टम देखिए क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिटर्न जो है आपको असाइन करते हैं किया गया है जो स्मॉल टैक्स पेयर को ऑटोमेटिकली। देखिए यहाँ पर एक चीज बड़ा है कि डिपार्टमेंट ने फॉर द ईज ऑफ द टैक्स पेयर सिस्टम को असाइन किया क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी टू अ स्मॉल टैक्स पेयर ऑटोमेटिकली उनको शिफ्ट कर दिया गया है क्वार्टरली में। तो ये इसका बेनिफिट है, कंप्लायंस सिंप्लीफाई हो जाएंगे इनको कि रिटर्न मंथली ना डालने की अपेक्षा आप क्वार्टरली डालेंगे, और बिजनेस टू बिजनेस का जो इनवॉइस है आपको वो मंथली बेसिस में IMF जो है रिटर्न उसमें आप डालते जाएंगे। तो ये एक स्कीम आया है। दूसरा क्वेश्चन है कि why have I have been assigned quarterly filing without opting for the same। बहुत से टैक्स पेयर ने तो ऑप्ट नहीं किया है, तो उनको असाइन कर दिया गया है कि क्वार्टरली फाइलिंग में आपको शिफ्ट कर दिया गया है। आप जब अपना पोर्टल ऑन करेंगे तो देखेंगे कि कुछ में तो आपका क्वार्टरली मंथली बेसिस पे है, और कुछ में मतलब सिस्टम ने ऑटोमेटिकली मतलब बिना आपके ऑफ होने के, विदाउट आपके ऑप्शन के उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। तो ये उन्होंने FAQ में कहा है कि टैक्स पेयर जो सिंप्लीफाइड कंप्लायंस स्कीम के लिए एलिजिबल है उनको क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी में असाइन कर दिया गया है GST सिस्टम के द्वारा, और इसका जो इंफॉर्मेशन है उनको ईमेल और या SMS के माध्यम से दे दिया गया है। तीसरा जो प्रश्न है, कहते हैं कि बाय हैव आई बीन असाइन क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी बाय द सिस्टम इवन व्हेन माय एग्रीगेट टर्नओवर ऑन पैन इज ग्रेटर देन 5 करोड़। कुछ लोगों का क्या है कि 5 करोड़ से ऊपर उनका एग्रीगेट टर्नओवर है, लेकिन फिर भी उनको इसमें क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी में असाइन कर दिया गया है। तो इस मतलब ऐसा क्यों किया गया है? तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने जो आंसर दिए हैं उन्होंने कहा है कि जो QRMP स्कीम के लिए जो एलिजिबिलिटी जो डिटरमाइन की गई है, वो जो टर्नओवर आपका जो है, जो आपका GSTR 3B जो आपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जो GSTR 3B फाइल किया है उसके बेसिस पर उसको इसकी एलिजिबिलिटी डिसाइड की गई है।
कहते हैं कि अगर आपके कोई कम टर्नओवर के कंपोनेंट में एग्जेम्प्टेड या नॉन जीएसटी टर्नओवर है और वो डिक्लेयर नहीं किया गया था जीएसटीआर 3B में और नेक्स्ट ईयर में डिक्लेयर किया गया है, तो उस केस में टर्नओवर जो कंप्यूट हुआ है आपका सिस्टम का वो लेस देन 5 करोड़ अगर उसके बजट से हो गया है, तो ये जो टैक्स पेयर है उसको असाइन कर दिया गया है QRMP स्कीम में ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू डिक्लेयर इन देम बाय GSTR 3B। ये टैक्स पेयर को एडवाइज किया जा रहा है कि वो ऑप्ट आउट कर लें, मतलब स्कीम से बाहर चले जाएं और क्वार्टर अप्रैल से जून 21 बाय 30 अप्रैल 2021। तो आपके पास 30 अप्रैल 2021 तक का टाइम दिया गया है, डेडलाइन दिया गया है, जिसमें आप इस स्कीम से बाहर जा सकते हैं। तो ये इसका रीजन बताया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बाय हैव आई बीन असाइन्ड मंथली फ्रीक्वेंसी बाय सिस्टम इवन व्हेन माय एग्रीगेट टर्नओवर ऑन पैन इज अप टू 5 करोड़। अप टू 5 करोड़ के लिमिट में आते हैं, लेकिन हमें मंथली फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसका रीजन डिपार्टमेंट ने ये दिया कि जो असाइन किया जा रहा है फ्रीक्वेंसी सिस्टम, जो क्वार्टरली रिटर्न विथ मंथली पेमेंट, वो आपके अग्रीगेट टर्नओवर जो टैक्स पेयर का है और फाइलिंग स्टेटस है GSTR 3B का फॉर द मंथ ऑफ द अक्टूबर 2020 जो है उसके बेसिस पे किया गया है। अगर GSTR 3B अगर आपका टिल 30 नवंबर 2020 तक आपको फाइल नहीं है तो टैक्स पेयर को मंथली फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कर दिया गया है। The system allow taxpayer to opt for QRMP scheme only if the last applicable return in form GSTR 3B whose due date is over is filled। तो क्या सिस्टम अलाउ करेगा क्या GSTR 3B मतलब QRMP स्कीम ओनली इफ द लास्ट एप्लीकेबल रिटर्न जो उनका है फ्रॉम GSTR 3B whose due date is over, उसका ड्यू डेट ओवर हो गया इज फाइल। तो ये जो सर्कमस्टांसेस है जिसमें आपको इवन 5 करोड़ तक है लेकिन आपको असाइन कर दिया गया मंथली फ्रीक्वेंसी में। इसको इलिस्ट्रेशन देकर डिपार्टमेंट ने समझाया है। इलिस्ट्रेशन में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि अगर कोई टैक्स पेयर ट्राइंग टू ऑप्ट QRMP स्कीम ऑन 25 फरवरी 2021 from quarter April से जून 21 onward, then it will be allowed only if the return in form GSTR 3B is filed for the month of January 21। क्या कहा जा रहा है? अगर कोई टैक्स पर ट्राइंग कर रहा है टू ऑप्ट फॉर QRMP स्कीम ऑप्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है ऑन 25 फरवरी 21 को फ्रॉम क्वार्टर अप्रैल से जून 21 का ऑनवर्ड्स के बाद वाला, then it will be allowed only if the return in the form GSTR 3B is filed for the month of January 21 का अगर रिटर्न उसने फाइल किया है तभी वो ऑप्ट कर सकता है। इसके लिए कंडीशन है कि अगर अप्रैल से जून 21 तक का क्वार्टर का में अगर आप क्वार्टरली रिटर्न विथ मंथली पेमेंट स्कीम में जाना चाहते हैं तो आपको जनवरी 21 का GSTR 3B फाइल होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि अगर इफ द टैक्स पेयर इज ट्राइंग टू ऑप्ट फॉर QRMP स्कीम ऑन 19 फरवरी 21 from quarter April to June 21 onward, then it will be allowed only if the return in form GSTR 3B is filed for the month of the December 20। दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर आप 19 फरवरी को, ठीक है, 21 को अगर आप ऑप्ट करना चाहते QRMP स्कीम फॉर द अप्रैल से जून क्वार्टर का तो आप कर सकते हो, लेकिन आपका GSTR 3B जो है आपका वो दिसंबर 20 तक का फाइल हो जाना चाहिए। तो ये उन्होंने इलस्ट्रेशन देके समझाया है।
नेक्स्ट जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन है कि आई वांट टू ऑप्ट आउट, मतलब बाहर निकलना चाह रहे हैं GRMP स्कीम से, और मंथली फाइलर जो है, मंथली GSTR 3(1) जो है वो फाइलर बनना चाह रहे हैं। तो व्हाई द पोर्टल इज नॉट अलाउइंग मी टू डू सेम फॉर द क्वार्टर जनवरी टू मार्च 21? लेकिन पोर्टल उनको ये अलाउ नहीं कर रहा है। अभी देख रहे होंगे GSTR 3 भी अब मतलब GST पोर्टल पर आप जा रहे होंगे फाइल करने के लिए, तो आपको अगर असाइन कर दिया गया है क्वार्टरली रिटर्न विद मंथली पेमेंट में, तो आप अभी ऑप्ट आउट नहीं हो सकते हो जनवरी से मार्च 21 के क्वार्टर के लिए। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि लास्ट डेट जो है चूज या चेंज करने का फॉर द फाइलिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी फॉर द क्वार्टर जनवरी से मार्च 21 का जो लास्ट डेट था जो चूज करने का, वो था आपका 31 जनवरी 2021, और 31 जनवरी 2021 के बाद जो है फाइलिंग फ्रीक्वेंसी वो जो है चेंज नहीं किया जा सकता है। जो क्वार्टर जनवरी से मार्च 21 का जो क्वार्टर का जो स्कीम है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि लेकिन क्वार्टर अप्रैल से जून 21 का जो है वो टैक्स पेयर चेंज कर सकता है देयर फाइलिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम क्वार्टरली टू मंथली। फ्रॉम 1 फरवरी से उसका विंडो ओपन हो गया है, जो 30 अप्रैल 2021 तक विंडो ओपन रहेगा। तो उसका उस समय तक वो आपको जाके चेंज कर सकता है कि अगर क्वार्टरली असाइन हो गया है तो आप उसको मंथली कर सकते हो। It may be noted that profile selection is not a recurring requirement every quarter. एक बार अगर आपने फ्रीक्वेंसी ऑप्ट कर लिया है तो वो फ्यूचर पीरियड के लिए अप्लीकेबल रहेगा जब तक कि आप चेंज उसको ना कर दो। तो ये लोगों को प्रॉब्लम है, अभी बहुत से लोगों को हो रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, व्हाट इज द IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो है क्या है? इज इट अनदर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट? क्या ये के और अलग से कंप्लायंस का बटन डाल दिया गया है? लोगों का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दिया है डिपार्टमेंट ने कि इनवॉइस फैसिलिटी फर्निशिंग फैसिलिटी IFF जो है ऑप्शनल फैसिलिटी है, आपको जबरन नहीं कराया जाएगा, ऑप्शनल फैसिलिटी है और मेड अवेलेबल एज पर द रूल जो है 59 सब रूल 2 ऑफ CGST रूल 2017 के अनुसार दिया गया है, ये आपको ऑप्शन है। और provided for those quarterly taxpayer who want to pass on ITC to their recipient in first 2 months of a quarter। और ये इसलिए दिया गया है कि जो टैक्स पेयर जो हैं ITC पास आउट करना चाहते हैं बायर कस्टमर को फर्स्ट 2 मंथ में, तो उसके लिए लाओ। ये बड़ा अच्छा बेनिफिट है कि बहुत से होता है कि ITC पास आउट कर आप क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करते हो, तो क्वार्टरली में जब क्वार्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपका आपका रिसिपिएंट या जो बायर है उसके GST पोर्टल पर शो होता था। तो इससे क्या होगा कि आपका मंथली बेसिस पर आप GST बिजनेस टू बिजनेस वाले इनवॉइस है जो आप चाहते चले जाओगे, सो दैट आपका रिसिपिएंट या बायर को ITC पास आउट हो जाएगा। सिंस IFF इज एन ऑप्शनल फैसिलिटी है तो इट पोजेज नो एडिशनल कंप्लायंस बर्डन। क्योंकि ऑप्शन दिया गया है तो एडिशनल कंप्लायंस बर्डन नहीं है। It is a facility for those quarterly filer who intend to pass ITC to their recipient in the first 2 months of the quarter। ठीक है, क्वार्टरली फाइलर को ये फैसिलिटी दिया गया है जो ITC पास आउट करना चाहते हैं फर्स्ट 2 months of the quarter। It may be noted that since IFF is an optional facility, IFF for a month will expire after the due date of the 13th of the next month। तो एक चीज ध्यान देने वाली चीज है, चूंकि ये ऑप्शनल है आपके केस में, इसलिए 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो है उसमें आपको एक्सपायर हो जाएगा, कैन नॉट बी फाइल आफ्टर दिस डेट।
इसके बाद आप उसको फाइल नहीं कर सकते हो। तो एक तरह से बेनिफिट है आईटीसी पास आउट करने का, लेकिन ये आपको ड्यू डेट तक ही फाइल करना पड़ेगा और उसके बाद ये अलाउ नहीं है। तो अगर ये आप पर डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन आप नहीं एक्सरसाइज करते तो आप फिर नेक्स्ट मंथ में आप जाके फाइल करो, या फिर जो क्वार्टर जब होगा कंप्लीट आपका, तब आप जीएसटीआर 1 में फाइल कर देना फिर इसको। सॉरी, नेक्स्ट मंथ में मतलब आप नहीं करके, मतलब क्वार्टर जब एंड होगा तब आप करोगे। नेक्स्ट क्या है कि इज फाइलिंग आईएफएफ मैंडेटरी और ऑप्शनल? क्या जो आईएफएफ जो फाइल कर रहे हो मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? तो आईएफएफ ऑप्शनल फैसिलिटी है, ठीक है। आपको टैक्स पेयर जो आईटीसी पास आउट करना चाहते हैं उसके लिए ऑप्शनल फैसिलिटी दिया गया है ये। Those taxpayer who do not have to pass credit to the recipient need not file IFF for the first 2 months. जो पास नहीं करना चाहते वो नहीं फाइल करें। They may declare their outward supply in the quarterly form GSTR 1. वो अपना उसको GSTR 1 क्वार्टरली है उसमें आ जाके डिक्लेयर कर देंगे। तो it may noted that since IFF is optional facility है, IFF for a month will expire after the due date of 13th of the next month and cannot file after this date. तो ऊपर वाले जो आंसर जो उन्होंने दिए हैं वही आंसर यहाँ पे भी है। तो मैंडेटरी नहीं है आपका, ऑप्शनल है। नेक्स्ट है कि हाउ डू आई मेक पेमेंट ऑफ माई लाइबिलिटी इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर? फर्स्ट जो 2 month है किसी क्वार्टर का, जैसे मान लीजिए अप्रैल 21 से लेके मार्च 21 तक का, तो इसमें जनवरी और फरवरी जो महीने हैं उसमें आप पेमेंट कैसे करेंगे? तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने कहा कि जो पहला जो 2 महीना है आपका क्वार्टर का, तो उसमें जो पेमेंट आप करेंगे अपनी लायबिलिटी का, उसके लिए 2 मेथड बताया। पहला मेथड बताया फिक्स सम मेथड, जिसमें पोर्टल जो है आपको एक प्री फिल्ड चालान जनरेट करेगा, जीएसटी पीएमटी 06 जनरेट करेगा, और वो सिस्टम जनरेटेड प्री फिल्ड चालान होगा और उसको कहेंगे 35% चालान, नोन एज 35%, 35% का चालान। दूसरा एक मेथड होगा सेल्फ असेसमेंट मेथड, जिसमें एक्चुअल टैक्स जो ड्यू होगा वो चालान के थ्रू पे होगा जीएसटी पोर्टल पे पीएमटी 06 बाय कंसीडरिंग। कैसे निकालेंगे उसको कंसीडर करेंगे, जो टैक्स लायबिलिटी आप निकाल लीजिए इनवार्ड का, अपने इनवार्ड और आउटवार्ड को देखते हुए, ठीक है। और उसके बाद आईटीसी जो क्रेडिट है अवेलेबल उसको कंसीडर कर लीजिए। उसके बाद जो बचेगा वो उतना आपका सेल्फ असेसमेंट मेथड के अनुसार टैक्स आप पे कर दीजिएगा। तो इसकी जो पे करने का जो डेट होगा, ये डेट जो है ड्यू डेट फॉर मेकिंग पेमेंट बाय चालान इज 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 25 तारीख तक आपको डेट दिया गया है। बहुत से केस में 20, 24, 22, 24 इस तरह के डेट थे। तो उसको यहाँ पर जो है कि इस स्कीम के अंदर आपको 25 तारीख आपको दे दिया गया है। 25 तारीख तक आप जमा करा दीजिए। 13 तक आप आईएमएफ में जाते हैं तो आप इनवॉइस अपलोड कर दीजिए और 25 तक जाके आप टैक्स पे कर दीजिए। दोनों मेथड में जो मेथड आपको आपके लिए सुटेबल लग रहा है, आपको फिक्स सम मेथड में चल जाइए या फिर सेल्फ असेसमेंट मेथड में आप जाके जमा करा दीजिए। What is the fixed sum method of payment? तो फिक्स सम मेथड में टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू पे सिस्टम जनरेटेड चालान इन फर्स्ट 2 months ऑफ क्वार्टर। सिस्टम जनरेटेड प्रीफिल चालान is in this case is commonly known as 35% चालान। A fixed sum method is opted by the taxpayer and there is no ITC to be passed in that month, then except for paying system generated चालान, no other compliance requirement is there in the first 2 months of the quarter. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ 35% चालान कंप्यूटेड अंडर द फिक्स सम मेथड।
कैसे कंप्यूट कैसे होगा 35%? तो इसके लिए बताया गया कि अंडर फिक्स सम मेथड डिपेंडिंग ऑन द फाइलिंग फ्रीक्वेंसी इन द प्रीवियस क्वार्टर का जो फाइलिंग फ्रीक्वेंसी है 35% चालान कैलकुलेट होगा बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। दो मेथड यहाँ पर दिए हुए हैं, देखिए पहला मेथड क्या कहता है कि अमाउंट विच इज इक्विवेलेंट टू अमाउंट पेड एज टैक्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर in GSTR 3B return for the last month of the immediately preceding quarter, जो है आपके जस्ट पहले का जो क्वार्टर है, क्वार्टर जो है उसके लास्ट मंथ जो है, जब मान लीजिए जनवरी 21 से लेके मार्च 21 के लिए तो है आपका दिसंबर का GSTR 3B का जो रिटर्न है उसका, where the GSTR return was furnished on monthly basis, जहां पर GST रिटर्न आपका मंथली बेसिस पे जाता है, तो उस केस में ये, और 35% अमाउंट पेड एज टैक्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन देयर रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर वेयर GSTR 3B रिटर्न वाज फाइल्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस, जहां क्वार्टरली जाता है वहां 35% आपको जमा कराना है एज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। अगर लास्ट रिटर्न में आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से गया है तो उसका 35% आपका पे करवाना है इसमें। तो दो मेथड है ये। तो इसमें नोट करने वाली चीज है कि सिंस QRMP स्कीम इंट्रोड्यूस इन जनवरी 21 को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो टैक्स पेयर जिसका मंथली फाइलर्स हैं दिसंबर 20 तक, तो उसके केस में 35% चालान जो आपको कैलकुलेट होगा क्वार्टर का, वो जनवरी टू मार्च 21 को एज पर द मेथड ए, मतलब पहला मेथड के अनुसार कैलकुलेट होगा। मतलब कितना होगा, जो आपका इस केस में क्या होगा, इस जो हमारे वाला जो चल रहा है अभी जनवरी टू मार्च, इस केस में जो दिसंबर में आपका जो गया होगा, जो क्वार्टर जो है फॉर द क्वार्टर ऑफ जनवरी टू मार्च 21, उसमें दिसंबर जो महीने में जो गया होगा आपका, जितना कैश से पेमेंट हुआ होगा उसका उसका जो पूरा 100% आपको 35% स्कीम के अंदर कैलकुलेट होगा। इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे एक टैक्स पेयर है जो लायबिलिटी पे कर रहा है, कैश में 5500 रुपया पे किया है, बाइफर्केशन इस तरह है, और इन मंथली GSTR 3B फॉर द दिसंबर 20 में उसने 5500 रुपया कैश लेजर से पे किया था। तो 35% चालान जो जनरेट होगा वो जनवरी टू मार्च 21 का क्वार्टर का, वो होगा 5500 विद द सेम हेड वाइज ब्रेकअप। जो इस तरह आप देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसमें कि 5500 है जिसमें IGST 2000, CGST 1000, SGST 2500 इन दिसंबर मंथ में आपने जमा कराया है GSTR 3B में। तो जो 35% जनरेट होगा फिक्स सम मेथड के अंदर फॉर जनवरी टू मार्च 21 का क्वार्टर का बिल भी 5500 होगा, लेकिन सेम हेड वाइज ब्रेकअप होगा उसका। दूसरा कहता है टैक्स पेयर पेड लायबिलिटी बाय कैश अमाउंट इज 7000, ब्रेकअप है IGST 1000, CGST 2000, SGST 4000। तो इन क्वार्टरली GSTR 3B फॉर जनवरी टू मार्च 21, तो 35% चालान जो है आपका जनरेट एज पर द फिक्स सम मेथड फॉर अप्रैल टू जून 2021 क्वार्टर बिल भी इसका 35% आ जाएगा। जितना भी है हेड वाइज है, हेड वाइज को 35% कर देंगे आप। तो जैसे कि जनवरी से मार्च 21 का जो आपने 7000 रुपये पे किया है, तो इसका 35% आपको जाएगा अप्रैल में, फिर जून में, फिर जुलाई में। फिक्स सम मेथड फॉर तो इसका 35% चालान जनरेटेड एज पर द फिक्स सम मेथड फॉर द अप्रैल से जून 21 क्वार्टर बिल भी 2450 ये पर मंथ जाएगा आपका। यहाँ पर देना चाहिए इनको 35% चालान जनरेटेड एज पर द
फिक्स सम मेथड फॉर अप्रैल टू जून नहीं, ये मंथ वाइज होगा। क्वार्टर बिल भी 2450 जो आपका जाएगा 2450 और बाकी नेक्स्ट मंथ में जो आएगा। How do I declare B2C supply in IFF for the first 2 months of the quarter if I have opted for the QRMP scheme? बिजनेस टू कस्टमर को कैसे दिखलाएं? तो सप्लाई मेड अनरजिस्टर्ड पर्सन को है, इसको B2C कहते हैं, उसको जरूरत नहीं है दिखाने के लिए IFF में। आपका ये डिक्लेयर होगा GSTR 1 क्वार्टर जो रिटर्न जाएगा उसमें डिक्लेयर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ विल आई रिकंसाइल द वैल्यू डिक्लेयर इन IFF एंड GSTR 1 विथ क्वार्टरली GSTR 3 रिटर्न? कैसे इसको रिकंसाइल कैसे करेंगे? तो इसका जवाब दिया है कि टैक्स पेयर ड्राफ्ट GSTR 3 जो होगा, जिसमें सारा डिटेल होगा, लायबिलिटी कितना टू बी पेड बाय द टैक्स पेयर इन क्वार्टरली GSTR 3 रिटर्न, तो ये प्रिपेयर होगा ऑन द बेसिस ऑफ द सप्लाई डिक्लेयर GSTR 1 में जो डिक्लेयर्ड है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये तैयार होगा आपका। और इसमें जो ऑप्शनल जो IFF है, ठीक है, जो फाइल किया गया फर्स्ट 2 मंथ में वो भी रहेगा। तो द सिस्टम कंप्यूटेड वैल्यूज विल आल्सो बी ऑटो पॉपुलेटेड होगा, खुद आएगा उसमें, क्वार्टरली GSTR 3 रिटर्न में वो आ जाएगा। हाउ डू आई क्लेम ITC फॉर द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर? तो इसके लिए कहा गया कि जो पहले 2 महीना क्वार्टर का, उसमें कोई डिक्लेरेशन देना नहीं है आपको। ITC जो आप क्लेम करेंगे उसको कोई डिक्लेरेशन नहीं देना है। तो अवेलेबल ITC इंटायर पीरियड जो है अवेलेबल बाय द सिस्टम इन क्वार्टरली फॉर्म GSTR 2B है, उसमें आपको अवेलेबल होगा। क्वार्टरली फैसिलिटी बिल जो होगा वो इन एडिशन टू आपका जो GSTR 2B जो है, जो मंथली बेसिस पे, उसके अलावा होगा आपका जो क्वार्टरली जो 2B होगा वो इसके अलावा होगा। तो विच कैन स्टिल बी यूज फॉर डूइंग सेल्फ असेसमेंट। तो आपको जो है आपका मंथली बेसिस पे, जिसके बेसिस पे आप इवैल्यूएट कर सकते हो कितना आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए आप जज कर सकते हो कितना देना है उसको एडजस्टमेंट के लिए। अब आगे है क्वेश्चन, हाउ डू आई अगेन बिकम ए मंथली फाइलर? अगर हम क्वार्टरली में चले गए हैं या डिपार्टमेंट ने असाइन कर दिया है हमें, तो हम मंथली फाइलर कैसे बनेंगे? तो इसके लिए उन्होंने दिया है कि आप सर्विस में मतलब पोर्टल ओपन करने के बाद, लॉगिन करने के बाद सर्विस में जाके रिटर्न डे में जाके ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न में जाइए, और वहां पर ये जो डेट लिखा हुआ है कि जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च का जो है आपका, तो इसका जो पीरियड ड्यूरिंग बीच फ्रीक्वेंसी कैन बी सिलेक्टेड जो किया जाएगा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक आपको किया जाएगा। तो लास्ट डेट इसका 31 जनवरी तक है जो आपको सिलेक्ट करना है। अप्रैल, मई, जून का जो क्वार्टर रहेगा तो 1 फरवरी से 30 अप्रैल होगा, लास्ट डेट है आपका 30 अप्रैल रहेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर का 1 मई से 31 जुलाई रहेगा और लास्ट डेट 31 जुलाई रहेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 1 अगस्त से 31 अक्टूबर रहेगा और लास्ट डेट होगा जो 31 अक्टूबर होगा। तो फॉर द क्वार्टर ऑफ जनवरी टू मार्च 21 दिस ऑप्शन वाज अवेलेबल फ्रॉम, ये जो था जो पहली बार जब स्कीम लाया गया है, तो पहली बार स्कीम लाया गया है तो इसके लिए आपको 5 दिसंबर 20 से 31 जनवरी 21 तक का आपको आपके पास ऑप्शन अवेलेबल था। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग सर्कुलर है, सर्कुलर का नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन का रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप जा सकते हैं साइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे साइट पे जाके QRMP की फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, और किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग FAQs। जहां अगर सपोज मान लीजिए कोई मुझे बोलने में कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहां पर टेक्स्ट देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ने एग्जैक्टली क्या कहा, या फिर उसको रिपीट करना है तो आप टेक्स्ट देख सकते हैं। इसमें स्क्रीन पे टेक्स्ट दिखाई पड़ रहा होगा आपको, और नहीं तो आप GST पोर्टल पर जाके इसको FAQ को आप डाउनलोड कर लीजिए, तो वहां पर से आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। थैंक यू सो मच।